गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स की। इसमें हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही थी, ठीक है, जिसमें जो टॉपिक चल रहा था वो था पृथ्वी के सापेक्ष गति। और ये पृथ्वी के सापेक्ष गति वाला जो टॉपिक था, इसमें हमने बात की थी कि अपकेंद्रीय बल का प्रभाव, कोरिलेस बल का प्रभाव, ठीक है ना, ऊपर से ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ गिरते पिंड के ऊपर कोरिलेस बल का प्रभाव, नीचे से ऊपर फेंके गए पिंड के ऊपर कोरिलेस बल का प्रभाव, ठीक है। अब लास्ट में हमारे पास एक टॉपिक और बच गया था, ठीक है, जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर के और जिसके ऊपर कोरिलेस बल का प्रभाव पड़ता है। तो जो ये पेंडुलम होते हैं, ठीक ना, लोलक, ठीक है, इन लोलक के ऊपर कोरिलेस बल का प्रभाव क्या पड़ता है, ठीक है। इसको हम फोको लोलक भी बोलते हैं या लोलक पेंडुलम, ठीक है ना। लोलक पर कोरिलेस बल का प्रभाव, ठीक ना, या देखो इसको फोको का लोलक पेंडुलम, ठीक है ना, लोलक, ठीक है, फोको का लोलक। तो ये फोको का लोलक क्या होता है, सॉरी, ठीक है। तो फोको का लोलक क्या है, देखो फोको जो है ये एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने एक लोलक दिया, एक पेंडुलम बनाया। किस तरीके का बनाया कि एक जो लोलक है, इस लोलक का जो भार है, ठीक है ना, ये एक ऐसा भार पेंडुलम, जानते हो ना पेंडुलम ये वाला, ठीक है। इसमें एक वायर होता है, ठीक है ना, मासलेस वायर होता है, और ये एक एम मास का पिंड होता है, और ये इस कोई दृढ़ आधार होता है, ठीक है ना, उसके लटका रहता है और इधर उधर गति करता रहता है, ठीक है ना। तो फोको का लोलक क्या है, जिसको हम फोको लोलक बोलते हैं, इसका जो भार होता है वो 28 kg होता है, ठीक है ना। इसका जो ये मास है mg भार, ठीक है ना, वो 28 kg होता है, ठीक है। और ये जो है इसकी लेंथ, ठीक है ना, ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की रस्सी की जो लेंथ है ये होती है 70 मीटर, ठीक है ना, 70 मीटर इसकी ये लेंथ होती है, ठीक है। और इसका जो ये आवर्तकाल होता है, ठीक है ना, आवर्तकाल इस बिंदु से यहाँ पे जाके वापस यहाँ आने का जो एक आवर्तकाल है, ये आवर्तकाल 17 सेकंड का होता है, ठीक है ना। कितना होता है, भार कितना होता है 28 kg, ठीक है। और रस्सी की लंबाई जो होती है, ठीक, इसकी लंबाई जो आप समझ जाओगे ये 70 मीटर होती है, ठीक है ना। और इसका जो एक आवर्तकाल होता है, ठीक है ना, लोलक का जो आवर्तकाल है, ठीक है ना, ये 17 सेकंड का होता है, ठीक है। ये एक 17 सेकंड का होता है। और देखिए जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि इसको इस बिंदु से, ठीक है ना, जो अब ये पेंडुलम बन गया आपका, ठीक है, इस हिसाब से यदि ये देखिए, ये दिख रहा होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसको, ठीक है ना,
जो आपका ये फोको का लोलक है इसको किस तरीके से लटकाते हैं, तो इस तरीके से लटकाते हैं कि ये चारों दिशाओं, सॉरी ये सभी दिशाओं के अंदर, चारों दिशाएं नहीं बोलेंगे, सभी दिशाएं बोलेंगे, सभी दिशाओं के अंदर गति करने के लिए स्वतंत्र हो। ठीक है ना, ऐसे भी गति कर सकता है, ऐसे भी गति कर सकता है, ठीक है ना, ऐसे भी गति कर सकता है, ऐसे भी गति कर सकता है, ठीक है ना, कुछ किसी भी दिशा के अंदर ये जो जैसी गति कर रहा है ना, इस तरीके से गति करने के लिए स्वतंत्र हो। ठीक है, तो इस तरीके के ये जो लंबाई है 70 मीटर है, ठीक है ना, ये जो लंबाई है ये 70 मीटर है, इसका जो वेट है वो 28 kg है, और ये जो एक आवर्तकाल का जो टाइम है इधर से इधर आने का, ठीक है ना, ये 17 सेकंड है। ठीक है, इसे दृढ़ आधार से इस तरह लटकाते हैं कि सभी दिशाओं में गति करने के लिए स्वतंत्र हो। ठीक है ना, इसे इस तरह लटकाते हैं कि सभी दिशाओं में गति करने के लिए स्वतंत्र हो। इस दिशा में, इस दिशा में, किसी भी दिशा में, ठीक है ना, ये जो है किसी भी दिशा में गति कर सकता है और एक रोटेट कर सकता है। देखो इसका जो फायदा है वो क्या है कि इससे हम जो है, यहाँ पे दिख रहा है ना, इसकी सहायता से, ठीक है ना, दिख रहा है ना यहाँ पे, इसकी सहायता से पृथ्वी का घूर्णन वेग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, इसकी सहायता से पृथ्वी का जो घूर्णन वेग है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा कि इसका जो वेग होता है 28 kg होता है, लंबाई 70 मीटर होती है, लोलक का जो आवर्तकाल 17 सेकंड होता है। ठीक है ना, आधार से इस तरह लटकाते हैं कि स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी दिशा के अंदर दोलन गति कर सके। ठीक है, और इससे जो पृथ्वी का जो घूर्णन वेग है ओमेगा, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये जो लोलक है ये लटका हुआ है, ये जो आप हमने अर्थ मानी थी, ठीक है ना, ये अर्थ का सेंटर है, ये कोई लैम्डा अक्षांश है, ठीक है ना, लैम्डा अक्षांश है, ये धरातल के लंबवत है जेड प्राइम, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लटकाते हैं, ठीक है ना, ये 70 मीटर से भी ऊंचा है, यहाँ पे हम इसको लटकाते हैं तो ये यहाँ लटकता है, ठीक है ना, ऐसे, और ये आपकी वाई, ठीक है। तो इसको मैं ये जो जेड और वाई है इसको मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ, और ये आपका ओमेगा वेक्टर था, और जो अर्थ है ओमेगा वेक्टर से रोटेट कर रही थी, ठीक है ना, समझ गए होंगे। ये लैम्डा अक्षांश मतलब पृथ्वी के किसी स्थान पर जिसका जो अक्षांश है वो लैम्डा है, ठीक है। इसके ऊपर हमने ये पेंडुलम को यहाँ से इस आधार से, ये है ऊर्ध्वाधर, यहाँ पे लटकाया हुआ पेंडुलम को, ठीक है, पेंडुलम को, और ये ओमेगा है, ये वाई है। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके ऐसे बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये है, ये जेड के प्राइम है, जेड प्राइम एक्सिस है, ठीक है। ये वाई प्राइम एक्सिस है, ये वाली, ठीक है, और ये ओमेगा हो गया, ये ओमेगा वेक्टर हो गया, ध्यान देना, ठीक है। और अब ये जो है एक्स
एक्स इसके लंबवत है अंदर की तरफ, तो ये धरातल हो गया। धरातल पे हम ये एक्स मान रहे थे, ये वाई मान रहे थे, ऊपर पे ये जेड है, तो हम यहाँ पे लटका रहे हैं, मतलब जेड के अंदर इसको लटका रहे हैं, तो जेड के अंदर हम इसको लटकाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये कोई आधार है, यहाँ पे हमने इसको लटका दिया, ठीक है, ये पेंडुलम लटक गया, ठीक है। तो ये जो है ये गति कर पेंडुलम ये यहाँ पे, ठीक है ना, आवर्त गति करता है इधर उधर, इस बिंदु के इधर उधर ये गति करता है, इस बिंदु के सापेक्ष, ठीक है, इधर आता है, इधर आता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से गति करता है इधर उधर। तो अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जो ओमेगा है, ये ओमेगा है, एक तो इसका जेड दिशा के अंदर कंपोनेंट है, तो जेड दिशा में कंपोनेंट क्या है, ये होता है लेमडा, वाई दिशा के अंदर, और ये होता है 90 माइनस लेमडा, तो जेड दिशा में इसका कंपोनेंट होता है ओमेगा साइन लेमडा, और वाई दिशा में इसका कंपोनेंट होता है ओमेगा कॉस लेमडा, ठीक है। तो यही कंपोनेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ओमेगा कॉस लेमडा, वाई प्राइम दिशा के अंदर ओमेगा कॉस लेमडा, और जेड दिशा में ओमेगा साइन लेमडा। तो देखिए यहाँ पे तो समझने वाली जो बात है, ठीक है, वो क्या है कि ये जो आपका पेंडुलम है, ठीक है, इस पेंडुलम के ऊपर कोरिलेस बल का प्रभाव कैसे पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम ये देख रहे हैं लोलक पर कोरिलेस बल का प्रभाव, तो लोलक पर कोरिलेस बल का प्रभाव कैसे होता है कि जब कोई भी पार्टिकल किसी घूर्णित निर्देश तंत्र के अंदर गति करता है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर एक बल लगता है जिसको हम बोलते हैं कोरिलेस बल। तो यहाँ पे जो ये पेंडुलम है ये गति कर रहा है, ठीक है ना, इधर, और तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि इस ओमेगा का एक कंपोनेंट तो इधर बढ़ रहा है, ये है लेमडा, ठीक है ना, और एक कंपोनेंट ये इस डायरेक्शन पर बढ़ रहा है 90 माइनस लेमडा ओमेगा साइन लेमडा। तो देखो ये जो है ओमेगा कोस लेमडा, ओमेगा कोस लेमडा, ये वाई डायरेक्शन में होने के कारण, अर्थात क्षैतिज में होने के कारण, ठीक है ना, इस पेंडुलम की जो गति है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता है। क्यों नहीं डालता है, देखिए कोरिलेस बल क्या होता है, ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी प्राइम वेक्टर, सॉरी ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी प्राइम वेक्टर, ठीक है ना, ये कोरिलेस बल होता है। तो यहाँ पे जो कोरिलेस बल का मैग्नीट्यूड हम लिखें तो ओमेगा वी वी प्राइम, और ये साइन थीटा, ठीक है ना, और ये एन के का मतलब क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन है एफ सी की, कौन सी डायरेक्शन होगी, जो ओमेगा वेक्टर और वी प्राइम वेक्टर से जो प्लेन बन रहा है, ठीक है ना, ओमेगा वेक्टर और वी प्राइम वेक्टर से जो प्लेन बनता है, ठीक है ना, उस प्लेन के लंबवत, ठीक है ना, क्रॉस का मतलब उसके लंबवत, हमेशा लंबवत होगी। तो देखिए यहाँ पे इसके लिए ओमेगा कोस लेमडा, इस कंपोनेंट के लिए ये कंपोनेंट ये जो है किसके, अब मैं ये मान लेता हूँ कि ये पेंडुलम है वो इसी प्लेन के अंदर दोलन गति कर रहा है, ठीक है ना, इसी प्लेन के अंदर, तो इस प्लेन के अंदर गति करेगा तो इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वी प्राइम की, ठीक है ना, वो किधर होगी, वाई डायरेक्शन में, वाई में, ठीक है ना, इधर की तरफ गति करेगा तो इधर माइनस वाई प्राइम डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो ये कंपोनेंट है, ठीक है ना, ओमेगा का ये वाला कंपोनेंट वाई, और इसका पेंडुलम का ये कंपोनेंट v का वाई, तो इन दोनों कंपोनेंट के बीच में जो एंगल है थीटा कितना है, यहाँ तो देखो 0 होगा, ठीक है ना, और यह पाई होगा। 0 कैसे कि ये ओमेगा का कंपोनेंट है वो इधर है, ठीक है ना, तो ये जो इधर की तरफ गति करेगा पेंडुलम है वो इस डायरेक्शन में गति करेगा, ठीक है, तब तो इन दोनों के बीच में, इस कंपोनेंट के और इसके बीच में वेलोसिटी v प्राइम के बीच में एंगल कितना होगा, 0, दोनों सेम डायरेक्शन में मोशन करेंगे तो 0, ठीक है ना, 0, और जब ये इसका y कंपोनेंट इधर है और वेलोसिटी इधर की तरफ है तो ये एक दूसरे से अपोजिट हो गए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे तो साइन प्रत्येक
पाई का मान और जीरो का मान क्या होता है, जीरो। तो ये जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो जीरो, अर्थात ये क्या कह रहा है कि इस पेंडुलम के ऊपर जो कोरिलेस बल का प्रभाव है, ठीक है ना, ओमेगा कोस लेम्डा कंपोनेंट के कारण, अर्थात जो क्षैतिज कंपोनेंट है ओमेगा का क्षैतिज कंपोनेंट है, उसके कारण इसके ऊपर कोरिलेस बल का प्रभाव जीरो होगा, शून्य होगा, ठीक है ना। सिर्फ जो पेंडुलम के ऊपर कोरिलेस बल का प्रभाव लगेगा वो किसके कारण लगेगा, ओमेगा साइन लैम्डा के कारण, ठीक है ना, क्योंकि ओमेगा साइन लैम्डा ये है, ये यहाँ पे ये, ठीक है, इस तरीके से रोटेट कर रही है और इसके अंदर ये आपका जो लोलक है वो दोलन गति कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर जो है ओमेगा कोस लैम्डा का कोई प्रभाव नहीं होगा, सिर्फ ओमेगा साइन लैम्डा का जो कंपोनेंट है उसका प्रभाव पड़ेगा। अतः हम यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, अब हटा रहा हूँ इसको, ये समझाने के लिए था, ठीक है। तो टी आवर्तकाल क्या होगा, अतः है दोलक या लोलक, ठीक है ना, लोलक, यहाँ पे लोलक ले रखा है पेंडुलम, लोलक का आवर्तकाल T इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है ना, 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, लेकिन यहाँ पे ओमेगा क्या है, ओमेगा का कंप्लीट वैल्यू है ओमेगा साइन लैम्डा, ओमेगा साइन लैम्डा, ठीक है ना। 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, ठीक है, लेकिन ओमेगा का यहाँ पे कंप्लीट वैल्यू है ओमेगा साइन लैम्डा, अर्थात अर्थ के किसी अक्षांश लैम्डा के ऊपर जो ये आपका फोकोलोलक है, इस फोकोलोलक का जो टाइम पीरियड होगा T इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा साइन लैम्डा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अर्थ के लिए हम जानते हैं, अर्थ के लिए ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी, ठीक है ना, ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी, और अर्थ के लिए क्या होता है 24 रेडियन पर घंटा, ठीक है ना, 24, मतलब जो अर्थ है ये हम सब जानते हैं कि 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, तो ये ओमेगा क्या होता है अर्थ के लिए, ठीक है ना। लिख लो यहाँ पे पृथ्वी के लिए, सॉरी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने कुछ आगे करवा दिया लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाया, ठीक है। तो वापस देखना, देखिए मैं यहाँ पे बता रहा था आपको पृथ्वी के लिए ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपॉन रेडियन प्रति घंटा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, और टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन 2 पाई साइन लैम्डा, और ये जो 24 है अपॉन में, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया 24, तो ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, और टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन साइन लैम्डा। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये कर दिया ताकि ये जो पेंडुलम है, ठीक है ना, ये यहाँ पे लटका हुआ है, ठीक है, और ये जो अर्थ है, ठीक है ना, अर्थ है ये ओमेगा से घूम रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये पेंडुलम जब ये v वेलोसिटी से गति करता है, तो जो कोरिलेस बल है, ठीक है ना, कोरिलेस बल वो किस डायरेक्शन में लगेगा, तो ये ओमेगा और ये v, ओमेगा क्रॉस v प्राइम वेक्टर, ठीक है, इससे जो प्लेन बनता है हमेशा इसके लंबवत लगता है, तो ये ओमेगा और ये जो v वेक्टर है, ठीक है ना, ओमेगा और ये जो v वेक्टर है इसके लंबवत लगेगा, ठीक है ना, ओमेगा और v वेक्टर, ये ओमेगा है, v वेक्टर है, इसके लंबवत, ठीक है ना, ये, लेकिन यहाँ पे जो कोरिलेस फोर्स होता है ये माइनस होता है, तो ये इस प्लेन के माइनस बाहर की ओर हो जाएगा, ये माइनस एंटी हो जाएगा बाहर की तरफ, मतलब ओमेगा v वेक्टर अंदर की तरफ है, ठीक है, माइनस के कारण ये विपरीत हो जाएगा, ठीक है, बाहर की तरफ। तो देखिए यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि जब अर्थ ऐसे रोटेट करती है, ठीक है, इस तरीके से, तो ये फोकोलोलक इस तरीके से इसके विपरीत डायरेक्शन में गति करता है, ठीक है ना, घूर्णन गति करता है, इसके विपरीत डायरेक्शन में घूर्णन गति करता है, अर्थात जैसे जो अर्थ है वो किधर से किधर की तरफ मूव करती है, पश्चिम से
पूर्व की तरफ रोटेट करती है, ठीक ना। उत्तरी दक्षिण जो ध्रुव है उनको मिलाने वाली जो एक्सिस है उसके सापेक्ष पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट करती है। तो जो ये फोकोलोलक है वो किधर की तरफ रोटेट करता है, पूर्व से पश्चिम की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ। और ये कब करेगा, देखिए जब यदि हम इस फोकोलोलक को, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू 90 कर दें, अर्थात इसको यदि हम ध्रुवों पर स्थापित कर दें, ठीक है ना, इस फोकोलोलक को यदि हम ध्रुवों पर स्थापित कर दें, ध्रुवों पर लगा दें, तो ये ओमेगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मान लो आपका सेंटर है, ये यहाँ पे, ठीक है। ये जो अभी हमने अर्थ बनाई थी ना, ये अर्थ का सेंटर है, यहाँ से ये पहले हम ये बात कर रहे थे लैम्डा की, तो अब ये हम इसको ध्रुवों पर स्थापित कर दें, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ये 90 और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ पे देखिए अर्थ के लिए, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ये कर लेना t इक्वल टू 2 पाई अपॉन साइन लैम्डा, समझ गए होंगे। तो यदि लोलक को ध्रुवों पर स्थापित किया जाए तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा 90, जिससे t इक्वल टू क्या हो जाएगा 24, जो कि ये लोलक का एक आवर्तकाल है। लोलक का जो घूर्णन का आवर्तकाल है वो है 24 हार्स मीटर, ठीक है ना। और आप जानते हो कि पृथ्वी भी, ठीक है ना, पृथ्वी भी इसी टाइम से रोटेट करती है, ठीक है ना, पृथ्वी भी इसी टाइम से रोटेट करती है। अतः इससे जो है हम पृथ्वी का घूर्णन काल निकाल सकते हैं, जो कितना होगा t इक्वल टू 24, ठीक है ना। और देखिए भूमध्य रेखा पर लैम्डा इक्वल टू 0, तो साइन की वैल्यू 0, तो t इक्वल टू इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना। ये 24/0 आएगा, तो इसको इंफिनिटी, अर्थात जो लोलक है, ठीक है ना, लोलक का जो प्लेन है, ठीक है, वो रोटेट नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो लोलक है, जो लटका हुआ है, वो धीरे धीरे ध्रुवों के ऊपर, ध्रुवों की बात कर रहा हूँ मैं, धीरे धीरे ये अपनी गति डायरेक्शन बदलता रहता है, ठीक है ना। और क्या करता है 24 घंटे में ये एक पूरा ऐसे गोल चक्कर लगा देता है, मतलब ये ऐसे वाइब्रेट करता हुआ, ठीक है ना, ऐसे ये जो प्लेन है दोलक इस प्लेन में वाइब्रेट करता है, ठीक है ना। तो ये प्लेन जो है, ठीक है ना, मेन जो कारण होता है वो ये प्लेन रोटेट करता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये दोलन चल रहे हैं और ये प्लेन ऐसे रोटेट करता जाता है। दोलन का जो तल है, जिसको हम दोलन का तल बोलते हैं, वो ऐसे रोटेट करता जाता है, ठीक है, ऐसे रोटेट करता है। तो ये जो रोटेशन होता है दोलन के तल का, ठीक है ना, ये 24 हार्स में ध्रुवों पर, ठीक है ना, कंप्लीट हो लेता है, ठीक है। जबकि भूमध्य रेखा के ऊपर सिर्फ एक सेम डायरेक्शन में दोलन करता रहता है ये लोलक, ठीक है, ये रोटेशन नहीं होता वहाँ पे, इसलिए यहाँ पे जो आवर्तकाल बता रखा है वो कितना है, इंफिनिटी बता रखा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।